अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। कल बरतानवी अखबार द गार्डियन ने एक स्टोरी छापी थी जिसके अंदर बताया गया था कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 20 से जायद लोगों को शहीद किया है। अब इसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पर सवालिया निशान उठना शुरू हुए कि आखिर पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान पर वार करता है। ऐसे में हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं? काफी लेदे हुई, तनकीद हुई कि यहां तो कपड़े उतारे जा रहे हैं, यहां तो सियासतदानों को लटकाया जा रहा है, सियासी वर्करों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। आज भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात की तस्दीक कर दिया है कि हां जी हां, हमने भारत से पाकिस्तान में घुसकर वार किया है। वो कहते हैं कि जब हमारे यहां पाकिस्तान से लोग आएंगे, कार्रवाई करेंगे और फिर दोबारा पाकिस्तान भाग जाएंगे तो हम थोड़ा ही छोड़ेंगे, हम तो फिर घुसकर वार करेंगे। अब ये पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कितना बड़ा सवालिया निशान है कि भारत घुस के पाकिस्तान में वार कर रहा है और इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है। अच्छा जी, एक और जरा दावा सुनिए कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। 9 मई के मुकदमात में पुलिस ने 2 ऐसे लोग भी नामजद कर दिए जो 2021 में फौत हो चुके थे। ये एडवोकेट परवेज मलिक हैं। ये कहते हैं ये कि हम क्योंकि बेल्स करवा रहे हैं, बहुत सारे वो कारकुनान जो 9 मई के शुबे में पकड़े हुए हैं फोर्सेस ने या फिर पुलिस ने, तो कहते हैं 2 ऐसे भी लोग हैं वो फौत हो चुके हैं। इससे जरा क्रेडिबिलिटी का अंदाजा करें, अदारों की क्रेडिबिलिटी और सियासी इंतकाम के जो जेन में आया थोक के हिसाब से उसको नामजद कर दिया गया। अच्छा, फिर आज पीटीआई से एक और सीट छीन ली गई। दोबारा गिनती की आड़ में तहरीक इंसाफ की एक और सीट नून लीग को जितवा दी गई। पीपी 133 ये ननकाना साहब से, पीपी 133 से नून लीग के उम्मीदवार राना अरशद फाते किरार, 5000 से जायद वोट मुस्तरद, 45,000 वोट लेने वाले उम्मीदवार का वोट 41,000 कर दिया गया। तो ये जनाब वारदात डाली गई है और मुसलसल ऐसी वारदातें हो रही हैं जब हमने जवाब देना है भारत को कि आप क्यों घुस के वार कर रहे हैं, आपकी जुर्रत कैसी होगी, आप आ कैसे जाते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम यहां जीते हुए को हराने में लगे हुए हैं। शब्बर जैदी ये भी एस्टैब्लिशमेंट ही के बंदे समझे जाते हैं। साबका एफबीआर के हेड कहते हैं किस दुनिया में बैठे हैं, किस दुनिया में बैठे हैं, क्यों लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, मुकामी सरमायाकारी हो नहीं रही। तो कहते हैं लोकल इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही। मतलब पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी होगी। कहां से होगी बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी? यहां तो लोकल को पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के अब तक 10 जजेस को खत आ चुके हैं। जरा देखिए, 5 कल आए थे, 5 आज आए हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस आयशा मलिक के नाम मशकूक खत मौसूल हुए। तो 10 सुप्रीम कोर्ट से, 8 इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, 18 हो गए और अब तक 5 के करीब, 5 से 6 के करीब जो खत हैं वो लाहौर हाई कोर्ट आ चुका है। तो टोटल आप ये कह लें 24 जजेस को खत आ चुके हैं। इस पर शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि ये सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। ये बेसिकली जो 6 जजेस ने खत लिखा है ना, उस खत को दबाने के लिए अब पूरे मीडिया पे क्या चलता है हर आधे घंटे बाद कि जस्टिस जनाब बाकर नजवी को खत मौसूल हो गया, जस्टिस अतरमुल्लाह को खत मौसूल हो गया, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी धमकी अमेज खत मौसूल। हर घंटे बाद खबर आती है इतने जज हो गए। तो यानी पूरी कौम को अब उस 6 जजेस वाले मामले से निकाल के इस तरफ लगा दिया गया है, ये दावा करते हैं शेर अफजल मरवत। अच्छा, फिर एक और खबर सुन लें। पीटीआई ने एपिक्स कमेटी बना दी है। एक है, पहले थी कोर कमेटी, अब उससे ऊपर एक सुपीरियर कमेटी बनाई गई है जो तमाम पार्टी को लीड करेगी और हतमी फैसला एपिक्स कमेटी का होगा। क्योंकि कोर कमेटी के अंदर जो खच्चे होती हैं कि कोर कमेटी का इजलास होता है, इजलास खत्म होता है,
20 सेकंड के अंदर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर खबरें चल जाती हैं। पाक वो जी कोर कमेटी के अंदर की खबर, क्या हुआ कोर कमेटी के अंदर, अंदरूनी कहानी आ गई। इसे ऐसी खच्चें बैठी हुई हैं। आप जनाब ये जो एपिक्स कमेटी बनाई गई है, इसमें अली अमीन गंडापुर है, असद कैसर है, शेर अफजल मरवत है, बैरिस्टर गौर है, खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान वाले, ओन अब्बास बप्पी हैं, हमाद अजहर हैं, शिबली फराज हैं, हाफिज फरत और उमर अयूब है। तो अगर इसमें देखा जाए तो शेर अफजल मरवत वकील, बैरिस्टर गौहर जो है वो वकील, बाकी सारी जो क्यादत है वो आप कह लें कि सिविलियन क्यादत या जो आप सियासतदान है वो है। वैसे तो वकील भी अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं तो सियासतदान ही है, लेकिन जो पुरानी क्यादत है पीटीआई की अब ज्यादा अग्रेसिवली सामने आ रही है। अच्छा, एक तो कोर कमांडर हाउस के अंदर कल खबरें चली थी कि पेशावर 11th कोर के अंदर जो है वो गंडापुर साहब ने शिरकत की है और काबीना के लोगों ने भी शिरकत की है। फिर आज पूरा दिन खबरें चली कि नहीं, कोर कमांडर हाउस के अंदर पीटीआई की यानी पेशावर की काबीना का इजलास भी हुआ है। अब कल रऊफ हसन साहब AR पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, कोर कमांडर अफ्तार की दावत थी, कुछ लोग गए जरूर हैं, गंडापुर इसमें नहीं गए। लेकिन आज इसका भी ड्रॉप सीन हो गया है कि बैरिस्टर सैफ जो है वो आप बताते हैं कि कोर कमांडर ऑफिस में अफ्तार दावत रवायत के मुताबिक कबूल की, काबीना इजलास नहीं हुआ। लेकिन ये इसमें बताते हैं कि बैरिस्टर सैफ के मुताबिक कोर कमांडर हेडक्वार्टर में अफ्तार का एहतमाम किया गया था, जहां अस्करी हुकाम के साथ वजीर आला KPK और काबीना की मीटिंग हुई और हुकाम ने इन्हें सिक्योरिटी सूरत पर ब्रीफिंग दी। यानी बैरिस्टर सैफ ये बताते हैं कि इसमें गंडापुर मौजूद थे। अब रऊफ साहब कहते हैं कि गंडापुर नहीं थे कल, उन्होंने कहा, लेकिन आज बैरिस्टर सैफ ने यह बात एक्सेप्ट कर ली कि गंडापुर भी थे, काबीना के लोग भी थे, वहां पे सिक्योरिटी ब्रीफिंग और अफ्तार डिनर भी था, तो ये मामूल का था, होना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। गंडापुर ने इस पे उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम अपनी फौज के साथ बैठे हुए थे, कौन सा भारतीय फौज के साथ बैठे हुए थे। देखिए आप अपनी फौज के साथ बैठे, जब आपने सूबा चलाना होता है, आपको मुलाकातें करनी पड़ती हैं, आपने एस्टैब्लिशमेंट से मिलना पड़ता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कम से कम एक इधर की बात करता है, दूसरा उधर की बात करता है, खामखा एक नॉन इशू को इशू बना देते हैं। जैसे फलां फोकल पर्सन था, अब उससे फोकल पर्सन वो वापस हो गया है, अब फलां आ गया है, अच्छा वो मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है, खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, फलां को हाईलाइट कर लिया। यानी ये कौम के इशू नहीं है, ये जो टिकटॉकरों की क़ियादत मुसल्लत हो गई है ये 9 मई के वाकयात के बाद, क्योंकि वो बेशुमार लोग पार्टी छोड़ गए, तो यानी इन्होंने एक नया तमाशा लगाया होता है। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान से हमारा राब्ता है और अभी कुछ मसाइल हैं फजल रहमान के साथ, तो उम्मीद है वो भी दूर हो जाएंगे, लेकिन हम फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं। ये रऊफ हसन साहब ने आज दावा किया है 12 अप्रैल को अख्तर मैंगल की रहायशगाह पर इजलास होगा और उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल से एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी, पशीन के अंदर पहला जलसा किया जाएगा। तो ये चीजें हमारे सामने आ गई। अच्छा, फिर एक और अहम चीज मैं आपके सामने रखता हूं। नून लीग के लोग बोल रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह हो गए, मियां जावेद लतीफ हो गए, अब है आबद रजा कोटला, ये गुजरात से हैं, जीतते हैं हर साल, इस दफा नहीं जीत पाए। कहते हैं PMLN सिर्फ नवाज शरीफ का ही नाम नहीं, लीडरशिप अगर गलत फैसला करती है तो लीडरशिप के आगे भी तो किसी ने खड़ा होना है ना। सिर्फ नवाज शरीफ का नाम नून लीग नहीं है, पूरी जमात है, और लीडरशिप से भी गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने भी किसी ने खड़ा होना होता है। वो कहते हैं मैं फार्म 47 वालों को नहीं मानता, सालक हुसैन बुरी तरह हारा हुआ और वजारत के मजे ले रहा है, शाफे हुसैन को 7000 वोट मिले, वो भी वजीर है। ये चौधरी आबद रजा कोटला जो कि नून लीग के पुराने जो है वो रहनुमा है, उनके जाने से। फिर ख्वाजा साद रफीकी भी आज बस हो गई, कहते हैं वक्त आने वाला है जब एक दूसरे को गालियां देने, टांगे खींचने, साजिशें करने और घसीटने वाले पछताएंगे, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। इस मकरू खेल का आगाज जाली तब्दीली के ठेकेदारों, उनके सहूलतकार सियासतदानों, जर्नैलों, जजों और जर्नलिस्टों ने किया। दी एंड जल्द हो जाए तो अच्छा है, जल्द या बदेर फैसला सियासतदानों ने ही करना होगा। अच्छा देखिए, जाली तब्दीली वालों ने किया, ठीक है, किया होगा, मियां शहबाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर बाबूजी ने भी बूट चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो जो जाली लीडर बनी फिरती है वो क्या लाडो रानी, उसने भी कोई बूट, वो जगह मुझे ये काम आता है, मुझे ये काम अच्छी तरह आता है, तो बीबी ने भी ये काम करने में ना कि बूट पॉलिश करना, लेट जाना, ये सारे कामों में
बीबी ने भी कोई इस हवाले से कसर नहीं छोड़ी। तो बहरहाल अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और लोग भी उठ रहे हैं। आज भी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि स्वाबी इंटरचेंज पर जो पीटीआई के कारकुनान ने धरना दिया हुआ है, आज वो दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। तो लोग अब धरना दे रहे हैं। रात को रावलपिंडी के अंदर लोग निकले थे। अब बाकायदा जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी चल रही हैं, इस्लामाबाद को बंद करने की तैयारियां भी चल रही हैं, एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी मामलात, और फिर ये जो जजेस का स्कैंडल है इसको लेकर भी अब मामलात नून लीग के लिए और स्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।